जरा सोचिए, हम सब ने स्कूल में इतिहास, भूगोल, गणित क्या क्या नहीं सीखा। पर क्या कभी पैसे के बारे में कोई पूरा चैप्टर था? मतलब पैसा असल में काम कैसे करता है, उसे कैसे बढ़ाया जाता है, या पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है? ये बातें हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। और यही हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन की वो अधूरी कहानी है जिसने अनजाने में ही बहुत से लोगों को एक जाल में फंसा दिया है। इसी चीज को कहते हैं रैट रेस। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल भरो और फिर अगली सैलरी का इंतजार करो। ये एक अंतहीन लूप जैसा है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि आज कई लोगों की जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। जॉब, ईएमआई, टैक्स, क्या ये चक्र कभी खत्म होगा भी? देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो पिता। एक तरफ थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, पर हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो 8वीं पास भी नहीं थे, पर एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे। इन्हीं दो लोगों से रॉबर्ट ने पैसे के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग सबक सीखे। तो चलिए इस फाइनेंशियल सोच की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले दो अलग अलग माइंडसेट को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। इसके बाद हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का सबसे बड़ा सीक्रेट जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अमीर लोग कौन से अलग नियमों से खेलते हैं, और आखिर में फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले और सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। ये फर्क पैसों का नहीं, सोच का है। पुअर डैड की दुनिया का मंत्र था, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सेफ सिक्योर नौकरी करो। वहीं रिच डैड की दुनिया का मंत्र बिल्कुल अलग था, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दो अलग अलग जिंदगियों का ब्लूप्रिंट है। एक तरफ लोग अपना कीमती समय और अपनी एनर्जी पैसे के लिए बेचते हैं, और दूसरी तरफ लोग अपने पैसे को काम पर लगाकर और ज्यादा पैसा बनाते हैं। बस यही सवाल है कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। सारा खेल इसी एक सवाल पर टिका है। तो आइए अब देखते हैं कि रिच डैड की इस सोच को असल में लागू कैसे किया जाता है। इसका सीधा सा लक्ष्य है पैसिव इनकम बनाना, मतलब उस पारंपरिक सोच को तोड़ना जहां घंटों के बदले पैसे मिलते हैं। तो ये होता कैसे है? तो ये पैसिव इनकम आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये वो पैसा है जो तब भी जेब में आता है जब कोई सो रहा हो या कहीं छुट्टियां मना रहा हो। यही वो तरीका है जिससे पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करता है। और असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो तब मिलती है जब किसी की पैसिव इनकम उसके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सबक पर। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे पहला और सबसे अहम नियम है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क जानना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। रिच डैड की परिभाषा इतनी सरल है कि लोग हैरान रह जाते हैं। एक एसेट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। सारा खेल कैश फ्लो की दिशा का है। अगर कोई चीज हर महीने पैसा दे रही है तो वो एक एसेट है। और इसका ठीक उल्टा वो है लायबिलिटी, यानी हर वो चीज जो जेब से पैसा बाहर निकाले। एक बार फिर कैश फ्लो पर ध्यान दीजिए। अगर किसी चीज के लिए हर महीने पैसा देना पड़ रहा है, जैसे कि घर या कार की ईएमआई, मेंटेनेंस, तो वो एक लायबिलिटी है। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ऐसी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपना घर या अपनी कार। सुनने में थोड़ा अजीब लगा। देखिए, अगर कोई घर हर महीने जेब से ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स का पैसा निकाल रहा है, तो रिच डैड के हिसाब से वो एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। अमीर लोग अपना पैसा इनकम पैदा करने वाले एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई बिजनेस, जबकि मिडिल क्लास अक्सर होम लोन और कार लोन जैसी लायबिलिटीज में फंस जाता है। और गरीबों का तो पूरा ध्यान सिर्फ महीने के खर्चों को पूरा करने में ही निकल जाता है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास 20 लाख रुपए हैं। अगर उन पैसों से एक लग्जरी कार खरीदी जाती है, तो 5 साल में उसकी घटती कीमत और मेंटेनेंस के खर्च को मिलाकर जानते हैं क्या होगा? 19,50,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। अब दूसरी तरफ देखिए, वही 20 लाख रुपए अगर एक किराए की प्रॉपर्टी में लगाए जाते, तो 5 साल बाद 17 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होता। मतलब एक फैसले से लगभग 20 लाख का नुकसान और दूसरे से 17 लाख का फायदा। यही है एसेट और लायबिलिटी की ताकत का असली फर्क। अब आते हैं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर।
अमीर लोग कर्मचारियों की तुलना में मौजूदा कानूनी और टैक्स सिस्टम का बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ गैर कानूनी नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम को बेहतर तरीके से समझना है। ज्यादातर नौकरी करने वालों के लिए कहानी बड़ी सीधी है। पहले वो कमाते हैं, सरकार सबसे पहले टैक्स के रूप में अपना हिस्सा ले लेती है और फिर जो पैसा बचता है उससे खर्च चलते हैं। ध्यान दीजिए, सरकार को हमेशा पहला हिस्सा मिलता है। लेकिन बिजनेस मालिकों के लिए ये खेल बिल्कुल उल्टा है। वो पहले कमाते हैं, फिर अपने बिजनेस से जुड़े खर्चों पर पैसा लगाते हैं और आखिर में जो पैसा बचता है यानी कि प्रॉफिट, सिर्फ उस पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स देने से पहले खर्च करते हैं। यही है एक कॉरपोरेशन की असली ताकत। तो ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। अच्छी खबर ये है कि इस माइंडसेट को कोई भी अपना सकता है, चाहे आज की स्थिति कुछ भी हो। सबसे ज़रूरी कदम है बस शुरू करना। ये एक लाइन टालम टोल की आदत पर सीधा हमला करती है। कई लोग सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं, जब ज़्यादा पैसे होंगे, जब मार्केट बेहतर होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि दूसरा सबसे अच्छा समय हमेशा आज ही होता है। आइए जरा कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की एक SIP करता है और उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि 20 साल बाद वो रकम कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि छोटी और लगातार की गई बचत भी वक्त के साथ कितनी बड़ी दौलत बना सकती है। तो आज से क्या किया जा सकता है? पहला, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करना होगा, कुछ पढ़ना शुरू करना होगा। दूसरा, इनकम बनाने वाले एसेट्स खरीदने होंगे, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। तीसरा, अपनी लायबिलिटीज को पहचानकर उन्हें कम करना होगा। चौथा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए काम करना होगा। और सबसे जरूरी, डर को पीछे छोड़कर आज ही एक छोटा कदम उठाना होगा। आखिर में सवाल बस यही है, कोई कौन सा रास्ता चुनता है? पुअर डैड की पारंपरिक सलाह जो सुरक्षा और जॉब सिक्योरिटी पर जोर देती है, या फिर रिच डैड का रास्ता जो एसेट्स बनाने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की बात करता है? चुनाव हर किसी का अपना है, लेकिन यही सोच का फर्क आखिर में सब कुछ तय कर देता है।